श्रीनगर शहर के डल झील की खूबसूरती का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा और यहाँ पर जिस तरह से हाउस बोट मशहूर है, शिकारा राइड मशहूर है, तो वही इस डल लेक के भीतर कश्मीर की एक ऐसी सब्जी भी उगती है जो शायद ही आपको पता हो। ये सब्जी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे नदरू कहा जाता है। एक लोटस ट्री से ये निकलता है और ख़ास तौर पर अगर हम इन लेक्स की बात करें तो इन लेक्स में ही इन नदरू को जो है निकाला जाता है। कुछ लोग आपको दिखेंगे स्क्रीन पर जो कि बुजुर्ग है, उम्र दराज है, लेकिन नदरू निकालने में इनकी महारत जो है काफ़ी ज़्यादा है और एक छड़ी के हाथ से और इसी छड़ी के जरिए जो है इस नदरू को निकाला जाता है और बाद में इस नदरू को जो है पकाया जाता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा कश्मीर में जहां पर ये नदरू जो है नहीं पका होगा। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि ये एक्सपोर्ट भी होता है बाकी कंट्रीज में। यानी किस तरह से इस नदरू को अब डल से निकाला जाता है, ये प्रोसेस हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सुबह शाम इस नदरू को निकालने का काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस सीजन में ये नदरू जो है इस लेक में होता है और कितनी कमाई इनकी भी होती है। आप मुझे बताइए किस तरह से आप ये नदरू निकालते हैं और सुबह शाम देखने को मिलता है यहाँ पर लोग जो है नदरू निकालने के साथ मसरूफ रहते हैं। इस नदरू के बारे में थोड़ा सा बताइए। 8 बजे सुबह निकलता है। अच्छा। 4 बजे 5 बजे तक ये निकलता है। अच्छा। असली बुनियादी कार यही है। अच्छा। ये ओज का है। ये लोग तकरीबन लाखों लोग इस कार पर है। इस रोज़गार है। ये ज़्यादा डल लोग है इसी पर है। ये खाना या कमाता है घर पर 10 लोग कुंबा है इसी पर चलता है। नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। पढ़ाई है बच्चों का है मगर नौकरी नहीं मिलता। गवर्नमेंट नहीं नौकरी मिलता है। कब से आप ये काम कर रहे हैं, नदरू निकालने का काम कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 30 साल 35 साल। अच्छा। 35 साल हो गया। तो सुनने में आया है कि यहाँ से ये नदरू जो है बाकी देशों में भी जाता है, वहां पर भी बेचा जाता है। पार्सल के जरिए। अच्छा। हवाई जहाज के जरिए बाहर जाता है मगर बहुत कम आता है। मगर इस सैलाब से आता है मगर बहुत मुश्किल आता है। अच्छा, मुझे बताइए अभी जो आप ये सीजन इसका पर्टिकुलर होता है, यही महीना होता है नदरू निकालने का कि बाकी महीनों में भी रहता है? दिसंबर से अप्रैल तक। अच्छा। यहाँ निकलता है। अप्रैल बाद पंपोशा खेल निकलता है तो वो दूसरा सीजन आता है। दूसरे सीजन आता है। ये नदरू इन्हीं महीनों में निकलता है बस? यही महीने में 5-6 महीने तक बस। अच्छा, इन्हीं 5। याकूब साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। याकूब साहब, अगर हम डल लेक की बात करें या आपके इस नगीन लेक की बात करें जहां पर नदरू भी निकलता है, लेकिन अगर हम इस नदरू की बात करें किस तरह से इस मौसम में ये नदरू निकालने का काम जो है हम दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को, कितना मुश्किल है और कितने लोगों का रोजगार जो इस पर डिपेंड करता है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं आपके माध्यम इस चैनल के माध्यम से उन जो यहाँ पे बाशिंदगान डल है जो खासकर एग्रीकल्चर जो नदरू निकालते हैं, कंवल डंडी निकालते हैं, इनको हम 2 हाथ से सल्यूट करेंगे। क्योंकि अगर ये नदरू किसी ने 2014 के बाद ज़िंदा रखा तो ये डल वालों ने इसका जो शनाख्त है वो ज़िंदा रखा। क्योंकि 2014 में जब यहाँ पे कम्प्रहेंसिव तरीके पे जो तूफ़ान आया था सैलाब का, तो उसने इसकी जो जड़ें है ना वो ख़त्म कर दी थी। बाद में इन्होंने मानसबल जाके वुलर जाके वहाँ से जो वो लीफ है कंवल का जो लीफ है, लोटस लीफ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो ये है, ये जो इसका लीफ है ये लाया था, फिर दोबारा उगाया। उसके बाद ये जो नदरू है ये वापस उसी बहाली में आ गया। और जहाँ तक इनकी बात है, आप देख रहे हैं इतना माइनस में टेम्परेचर है, पानी इतना कड़क ठंडक है, और ये जो आप हुक देख रहे हो, ये जो डंडी है इसके नीचे एक हुक लगा हुआ है। तो उस हुक से फिर ढूंढना कहाँ पे ये नदरू है, फिर उसको आर्ट का काम है, ये सुनहर का काम है। तो जी तो उसको फाइंड करना ज़मीन के अंदर, वो भी दलदल में, फिर उसको फंसाना, फिर ये नदरू जो है ये ऐसे एक से जुड़ा दूसरा, तीसरे से जुड़ा चौथा, ऐसे ट्रैक जिगजैग में होता है। तो एक जो उसका हिस्सा पोर्शन होता है जिसको हम जॉइंट कहते हैं, वो जॉइंट
में फंसाना, फिर दूसरे जॉइंट को ढूंढना, ये एक कलाकारी है। ये और ये जो सनत है ये डल वालों ने अभी तक यहाँ पे जिंदा रखा है। और जहाँ तक नदरू का सवाल है, जैसे चाचा बोले थे कि बाहर जाता है, या आपने भी इनसे पूछा कि ये बाहर जाता है, अब ये नदरू दुबई में जाता है, वहाँ पे कश्मीर का नदरू दुबई जाता है और वहाँ पे रेस्टोरेंट बाकायदा है जिसमें ये पकवान वहाँ पे खिलाया जाता है वहाँ के लोगों को। अच्छा, मुझे बताइए, आप यहाँ पर हाउस बोट चलाते हैं, देश से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, उनको भी ये नदरू खिलाते हैं क्या? मैं कहता हूँ जनाब आला, वो शादी जो कश्मीर में होती है अधूरा कहलाती है जब तक बस उस त्रामी में नदरू ना हो। और नदरू की सिर्फ इतनी खसूसियत नहीं है कि ये हम कश्मीरी खाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नदरू की यखनी, नदरू साग के साथ, नगरू गोश्त के साथ, और नदरू के खासकर पकोड़ा अच्छा, मछली के साथ। चाचा कुछ कहना थे कि किस किस चीज के साथ खाते हैं? मछली के साथ खाता है, खाड़ी खाता है, साग भी खाता है, अच्छा, और अचार भी, अच्छा, अचार के साथ, और इसका अचार भी बनता है नदरू का? बैंगन भी साथ खाता है, और बाकी डिशेस हम बात करेंगे। अच्छा चाचा, मुझे बताओ, ये खाली क्या इसी ज़्यादा सयाह यहाँ आता है, टूरिस्ट पंप पोस्ट निकालता है अच्छा। यहाँ, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ, जून, ठीक। जुलाई, हाँ, वो ये शूटिंग उठाता है, अच्छा, बहुत वीडियो अच्छा। उठाते हैं हाँ, उसका। वो फिल्म बनाता है, फिल्म बनती जाता है, है बिल्कुल। मेरे। ढल पे आपने कई फिल्में भी अभी तक देखी होगी, लेकिन आखिर पर याकूब साहब, आपने जानना चाहूंगा कि क्या यही डल लेक ही है जहां पर ये नदरू होता है कश्मीर में, कि और भी कोई जगह है जहां से ये नदरू निकाला जाता है? जनाब इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक और आइटम इसका बनता है, वो चपाती जैसा इसका बनता है। अच्छा। यानी नदरू को स्मैश करते हैं, पूरा स्मैश करते हैं, उसके बाद इसकी चपाती बनती है और उसी चपाती को घर में तल के खाते हैं। नंबर एक, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ केवल कश्मीर में ही बनता है या दूसरी जगह भी बनता है, नहीं जनाब, ये पंजाब में भी निकलता है, ये बाकी स्टेटों में भी निकलता है। जहाँ जहाँ कावल निकलता है वहाँ पे कावल डंडी ज़रूर होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जम्मू से और पंजाब से भी कावल डंडी आती है, वो यहाँ से इस कावल डंडी से मोटा होता है। तो लेकिन जो स्वाद, जो मिठास, जो मज़ा इस कश्मीर के नदरू में शायद कहीं पर कश्मीर के लोग भी ऐसे ही स्वीट है, और देश को दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं श्रीनगर के डल लेक से कि किस तरह से यहाँ पर मेहनतकश लोग रहते हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं सुबह शाम, और बाद में ये नदरू निकालते हैं और इसी से अपना रोजगार चलाते हैं। लेकिन उम्मीदें काफ़ी है, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उसका असर यहाँ पर आम लोगों पर भी पड़ा है, रोजगार पर भी पड़ा है। लेकिन अब कश्मीर के लोग चाहते हैं कि बार बार इस तरह के अटैक्स जो है ना हो, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो जो है पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर अमन शांति पर लोग विश्वास रखते हैं और देश के साथ चलने की जो अज़्म है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर।